अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन। आप देख रहे हैं डायलॉग विद मोहसिन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी पर। और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो है ज़राअत। और ज़राअत का शोबा वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी हो इस पर डिपेंडेंट रहती है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई सालों से ये जो सेक्टर है ज़राअत का, ये काफ़ी ख़सारे में जा रहा है। कभी सैलाब आ जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो इसको नुकसान होता है। कभी बारिशें ना होने की वजह से इस सेक्टर को नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल या इकॉनमी की वजह से भी इसको मसाइल दरपेश होते हैं। आखिर इस सेक्टर को ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया जाता कि को जैसे भी हालात आ जाए, मुल्क के किसी भी तरह के हालात हों, लेकिन ये सेक्टर उसी तरीके के साथ फलता फूलता रहे जिस तरह हम इसके बारे में किताबों में पढ़ते आए हैं और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें जिस ज़मीन के साथ नवाजा हुआ है। आखिर ऐसा क्या है कि इसको उस तरीके के साथ जो है फ़ौक़ियत नहीं दी जाती या इसको उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। आज इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। मोहसिन रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी खामोशी से अंदाज़ा होगा कि ये मामला कितना संजीदा है, लेकिन आपको मुबारक हो कि कम अज़ कम आपने मैंने अब तक जितने प्रोग्राम्स देखे हैं, मैं ख़ुद भी उसे का हिस्सा हूँ। आज आपने तहरीक इंसाफ पे बात नहीं की। आज मरीम नवाज साहिबा ने जो इन्वायरमेंटल फोर्स बनाई है और सारा दिन टीवी पे वो सारा प्रोग्राम चला और बड़ा फ़ैन फेयर था, उसमें आपने उस पर बात नहीं की। आज आपने अमेरिका के जो ट्रंप ने टैरिफ में नए नए इनकलाबात और नए इनकलाबाजियाँ ली हैं, उस पर बात नहीं की। आपने बात की पाकिस्तान की लाइफ लाइन की कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क था, अब नहीं। आपको करेक्ट भी करता चलूँ। दूसरा ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होती रहें, मौसमी हालात बदलते रहें, क्लाइमेट चेंज का सारी दुनिया को सामना है, लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है, जो ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका अपनी जगह पे कायम रहना। कम वक्त में मौसम तब्दील होते हैं, तब भी मार्केट तब्दील होती है, तब भी रिसेशन आता है ग्लोबली, तब भी रीजन में कोई ख़राबी हो जाती, तब भी पेंडेमिक हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो। इस एक चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपके ख़ित्ते में, यानी आपके मुल्क में जितने लोग मौजूद हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी हों। यह हमारा ख्वाब भी है, ख्वाहिश भी है और ज़रूरत भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों काम हमारे यहाँ नहीं होते। वंस अपॉन ए टाइम एज दे से कि इन द पास्ट ये सारे का सारा रीजन जो है इसको फूड बास्केट कहते थे, सारी दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करता था। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। आज भी मशरक़ी पंजाब और पाकिस्तान का जो मगरबी पंजाब, एक और भी बात कर लेते हैं, सिंध भी इसमें शामिल है। सिंध और पंजाब पाकिस्तान के हिस्से के जो हैं, ये ग़िज़ाई खुद कफ़ालत के ज़राअत के अतबार से बहुत अच्छे हैं। मरकज़ रहे हैं। और पाकिस्तान खुद भी इवन 2020 भी हमारा साल 2020 जो है, पाकिस्तान इस पोजीशन में था जिसने अपनी गंदम जो है एक्सपोर्ट की थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ से आज की खबर जिस पे आपका प्रोग्राम बेस करता है उसको पढ़ना पड़ेगा। गंदम बहरान का हल किया जाए, काश्तकार 900 रुपये फ़ी मन नुकसान में जा रहे हैं। सदर किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने हुकूमत से गंदम का 3900 रुपये फ़ी मन रेट देने का मुतालबा किया, यानी 4000 रुपये। उन्होंने कहा ये दिया जाए, नहीं तो फिर उन्होंने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो गंदम का काश्तकार है अगले साल, पहली बात तो ये रियलिटी ये कि अगले साल अब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई ये प्रोग्राम सुनता है तो उसको भी ख़बर हो, जैसे कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, कि अगले साल पाकिस्तान का काश्तकार जो गंदम नहीं कम अज़ कम जो है बोएगा। और एक बहुत बड़ा बहरान जो है ग़िज़ाई एतबार से पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर बनती है हुकूमत की। इस हुकूमत पर खालिद खोखर के बकौल जो इल्ज़ाम आता है, और वो 100% नहीं 99% दुरुस्त है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर है। इस हुकूमत ने तसाहुल से काम लिया। आप इससे सवाल नोट करते जाइएगा, इसमें मैंने कुछ एरियाज़ जो आइडेंटिफाई करने हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हुकूमत ने इस मरतबा चालाकी की, यानी बहुत सिंपल अल्फाज भी इस्तेमाल करूँ तो ये है कि जब गंदम की बुवाई का सीज़न शुरू होता है, यानी ख़िज़ां के मौसम में, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में 2024 की बात कर रहा हूँ, हर साल की प्रैक्टिस है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। इस हुकूमत ने नहीं की, किसान को डोल ड्रम में रखा, इंतज़ार में रखा।
उस वक्त तक उसके पास चारा कोई नहीं था, उसने गंदम की बुवाई कर दी कि हर सीज़न पे पाकिस्तान को गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ती है, हम गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतनी प्रोड्यूस ये इनपुट्स चाहिए, ये चीज़ें इंश्योर कर दें, हम गंदम को पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए बो देंगे। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत ने ऐसा किया? मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है इसकी। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नून लीग की गवर्नमेंट में, ये जो कि ताजरों की गवर्नमेंट है, एक माफिया फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। एक तो चीनी का बहरान पैदा करने वाला माफिया और दूसरा गंदम का बहरान पैदा करने वाला माफिया। ये मुनाफाखोर माफिया जो है, इसने किसान और मंडी पे जो ख़रीदार है, इसके दरमियान आड़ती के पैरेलल एक सिस्टम इसने ईजाद किया हुआ है। वो ये है कि पहले लोगों को कहते हैं कि जी गंदम आप काश्त कर दें या गन्ना लगा दें, ठीक है, उनको एक झांसा देते हैं कि हम इतनी प्राइस आपको दे देंगे। लोग धड़ाधड़ सरप्लस पैदा होती है, जब वो आ जाती है मार्केट में फिर कीड़े निकालना शुरू करते हैं, फिर उसकी प्राइस खुद एडजस्ट करते हैं। वो ना मार्केट की प्राइस होती है, ना काश्तकार की मर्जी की प्राइस होती है, उसकी ज़रूरतों से बहुत, यानी उसकी कास्ट जो है उससे भी कहीं कम होती है। कोई भी दुनिया का ऐसा काम है जिसमें आप कहते हैं कि यार मुझे प्रॉफिट ना हो, काश्तकार इस उम्मीद के ऊपर कोई भी फसल जो है वो काश्त करता है कि उसको उसका रिटर्न मिलेगा, बजाय इसके कि वो अच्छा प्रॉफिट कमाए उसको नुकसान में बेचना उसको नुकसान में बेचना पड़ता है। एक तो गवर्नमेंट ने ये बात की कि उसने प्राइस, सपोर्ट प्राइस जो है वो उसने अनाउंस नहीं किया, तो वो इस इंतज़ार में रहा कि शायद हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। और जो अनाउंस की गई है वो 900 रुपये पर मन जो है वो कम है, यानी 40 किलोग्राम की जो कीमत बनती है काश्तकार की अपनी, जो उसने इन्वेस्ट की हुई है मनी, उसमें से भी कम है। तो इसका मतलब यह प्रॉफिट तो बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गया, उसके अपने पल्ले से बहुत कुछ जा रहा है। इस वजह से जो तकलीफ़ आएगी इस बार, मुझे लगता है कि अगली बार काश्तकार जो है ना गंदम काश्त नहीं करेगा, वो दीगर अजनास की तरफ जाएगा। अब भी लोगों ने इस तरह से किया, उन्होंने कनोला जो है वो बीज दिया या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, इकोनॉमी को जो है नुकसान होता है, आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं होती। आपको गंदम इस साल भी इंपोर्ट करना पड़ेगी। जो शवाहिद सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की गंदम की, खाली गंदम की, क्योंकि ये स्टेपल फूड है। आपको बताता चलूँ कि पर एनम 124 किलोग्राम जो है वो ये 25 करोड़ का मुल्क है, हर आदमी एक साल में 124 किलोग्राम गंदम जो है ना वो इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली ये आइटम है, ये जिन्स है। शाह जी, हुकूमत को इस मामले में क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? ब्रेक से वापस आकर आपसे इस सवाल का जवाब लूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। शाह जी, व्हाट इम्पोर्टेंट मेजर्स शुड इमीडिएटली बी टेकन बाय गवर्नमेंट कि इस चीज़ को रोका जाए? जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में, पाकिस्तान खुद भी जिस तरह से मैंने कहा है कि माजी में एक अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान कर रहा है, हुकूमतों के दरमियान मवाजना किया जाए। पीपल्स पार्टी की हमेशा किसानों को सपोर्ट करने के हवाले से पॉलिसी नून लीग की हुकूमत की निस्बत बेहतर रही है। इवन इमरान खान की गवर्नमेंट में 2020 में पाकिस्तान ने खुद कफालत के अलावा गंदम एक्सपोर्ट भी की है, अगरचे वो कम थी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा, लेकिन एक आर्टिफिशियल बहरान पैदा करने में, जहाँ पर मुनाफा और माफिया का जिक्र कर रहा हूँ, हुकूमतों की पॉलिसी का जिक्र कर रहा हूँ, वहीं पर कुछ और भी मेजर्स हैं जो सक्सेस स्टोरीज, जिसे हम सक्सेस स्टोरीज़ कहते हैं, कि जो दुनिया के आपके पड़ोस में इंडिया है। खालिद खोखर जो है पाकिस्तान के साथ किसान इत्तेहाद के, जिन्होंने वार्निंग दी है कि अगर सपोर्ट प्राइस जो है वो ना दी गई किसान को, तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद पे मार्च करेंगे, चढ़ाई करेंगे, ठीक है। सबब उसका बुनियादी तौर पर यह कि पले ना पईयां रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां, यानी जब आपको जो किसान आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतों पूरा करने के लिए सारा साल इस काम में लगा रहता है, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं मिलता। जो सिर्फ पैसा जेब से निकालता है किसी की फसल को, यानी कम कीमत पे ख़रीद के इंतज़ार करता है कि जब क्राइसिस क्रिएट होगा तो मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसी को कहते हैं, तो मैं ज़्यादा भाव में मार्केट में लोगों को दूंगा या एक्सपोर्ट करूंगा। और प्राइसेस में हाइप लाने की वजह भी वही खुद एग्जैक्टली वो खुद बनता है। तो ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है ना, इसी के लिए मैंने ये कहा है कि चेक एंड बैलेंस किसी जगह पे नहीं है। आपने कहा जी क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो ऑलरेडी जिन मुल्कों ने ये मेजर्स लिए हैं उनकी एग्जाम्पल फॉलो कर लें। इतने बड़े बड़े भाषण, जैसे इंडिया, खालिद खोखर ने खुद भी कहा कि
हमारी जो लागत है, यानी पाकिस्तान के किसान को उन्होंने कहा कि इस वक्त 3,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, 900 रुपये का हमें घाटा पड़ रहा है, और 3,304 रुपये उन्होंने कहा कि हमारी लागत है, और 3,000 रुपये आप हमें दे रहे हैं, 304 रुपये अपने पल्ले से दें। यही प्रोड्यूस है इंडिया की, और वहाँ पर इसकी लागत जो है पाकिस्तानी रुपये में अगर देखी जाए तो 2,200 रुपये है। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंपैरिजन और कंट्रास्ट वीट सेक्टर में इसलिए ज़्यादा कि जिस तरह से पंजाब में गंदम ज़्यादा काश्त होती है, इसी तरह से मशरकी पंजाब जो इंडियन पार्ट है वहाँ पर भी गंदम ही काश्त होती है, और सदियों से हो रही है इस इलाके की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इंडिया ने किन 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 एरियाज़ का ख्याल किया है जो पाकिस्तान को भी करना चाहिए? मेरे पास आदाद शुमार तो मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक राउंड अप इसका भी हो जाए कि इशू बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी मैटर करती हैं। भारत में कंपैरेटिवली वो बहुत कम है। यूरिया की प्राइस मैटर करती है। सब्सिडीज दी गई हैं ना, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड्स पे दी गई हैं, फिर एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल में आती है। आपने अपने किसान को प्रोटेक्ट नहीं किया, वैसे तो किसी को भी नहीं किया, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है ज़रूरी अजनास की, सारा साल फराहमी जो है वो अनइंटरप्टेड जारी रहनी चाहिए। यार बहुत सारे क्राइसिस हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, शायद किसी के दिमाग में यह ख्याल आ जाए कि यार इन बेचारों का भी, जिन्हें हम किसान कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका आप निकाल के देखें मैनिफेस्टो और उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम, तो तालिब इल्मों को, किसानों को, ताजरों को, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी जो है उसको माला माल करने के या उनको प्रोटेक्ट करने के वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में सर इनको एग्जैक्टली होता ही ऐसे है, या अपना मैनिफेस्टो जब बनाना होता तो करते हैं। ये है जी कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर्स विद ए प्रोडक्शन ऑफ ओवर 108 मिलियन मेट्रिक टन MMT, यानी 108 मिलियन मेट्रिक टन उनकी 2022 और 2023 में क्रॉप ईयर था उनका। इंडियन वीट फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट, उन्होंने उनको दी है। गवर्नमेंट ने काश्तकारों को जो सपोर्ट दी है उसकी वजह से काश्तकार को ये हौसला भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। पाकिस्तान में ये जो हमारी चूँकि रकबा भी कम है, हमारी आबादी भी उसकी निस्बत से कम है, तो 28 मिलियन मेट्रिक टन, 27 से 28 मिलियन मेट्रिक टन पाकिस्तान की सालाना प्रोड्यूस है। ये 2022 का और 2023 का जो चार्ट है उसमें। लेकिन जो मार्केट प्राइस का बैलेंस है उसकी तरफ खालिद खोखर साहब ने जिक्र किया कि 2,200 रुपया वहाँ पर इंडियन काश्तकार की लागत आती है, हमारी 3,300 रुपये आती है। वहाँ पर जो उसको मिलते हैं पैसे वो पाकिस्तानी पैसे के बराबर ही अगर मिल जाए तब भी उनको प्राइस, उनको 1,800 रुपये पर 40 kg का जो है ना फ़र्क पड़ता है इंडियन काश्तकार को, हमें पल्ले से 900 रुपया जाता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का जो यानी कंपैरिजन और कंट्रास्ट है उसमें पाकिस्तानी काश्तकार जो है बहुत नीचे है, इसकी हालत भी उसके मुकाबले पे बहुत पतली है। तो गवर्नमेंट के जो लिए जाने वाले गवर्नमेंट के मेजर्स हैं उनमें सबसे पहली ये चीज़ है कि काश्तकार को जो एग्री इनपुट्स हैं जिसमें बीज है, इसका सिर्फ गंदम की बात आज के सीज़न में कर रहे हैं, कमाद का मौका आएगा, कपास का मौका आएगा, किसी और फसल का मौका आएगा, तो यही इश्यूज़ हैं जिनको फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गंदम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली स्टेपल फूड है, इसलिए सबसे ज़्यादा केयर भी ये डिमांड करती है। तो काश्तकार को एग्री इनपुट्स जितने भी हैं जिसमें मैंने जिक्र किया, सबसे पहले तो सीड है जो बीज है, उसके बाद फर्टिलाइज़र आते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स आते हैं, इसके अलावा पानी की सारा साल फराहमी जो है, जिस किस्म की फसल हो उसके लिए पानी आपके पास मौजूद होना चाहिए। जो नहीं है, पानी ही नहीं है, आपके पास एक मंगला और एक तरबेला 2 डैम है, इसके अलावा कौन से डैम है, और उनका भी डेड लो पे है इस वक्त जो वाटर फ्लो है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान में पीने का पानी वही अगर ज़रूरतें पूरी करने के लिए कफ़ायत नहीं करता तो आपकी अजनास किस जगह से आप सूरज की शुआओं से उगाएंगे या मरीख पे जाके आप ज़मीन लेंगे? और यही अगर हुक्मरान चले गए वहाँ पर जाके ये क्राइसिस वहाँ पर भी आके पैदा कर देंगे। तो कि काश्तकार को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जौहरी तब्दीलियाँ जो है वो इन प्लेस करे, चाहे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना पड़े
कानून साजी करनी पड़े, आइन में कोई तरमीम करनी पड़े। लेकिन शाह जी, आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए बहुत आसान एक साथ पर ट्रैक्टर्स की फराहमी मुमकिन बनाई है, तो वो क्या इम्पोर्टेंट, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, वो जो काम हुआ है। ये ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। ज़रूरतें उनकी कितनी है यार, और जो किसान को आप कर्जे आसान अकसात पे और आसान सूद पे देते हैं, वो क्या उन सब तक पहुंच जाते हैं? पहली बात ये है। दूसरा, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होती। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती कि हमारे जो वोटर्स हैं, पहले हम उनको फैसिलिटेट करें। मैं वैसे ब्राइब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था कि ठीक है कि हमने अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड जो है उसको इन प्लेस करना होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेक्निकल बुनियादों पे 3 चीज़ें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। पानी की सारा साल आपकी क्रॉप के लिए फराहमी जो है वो ज़रूरी है, जिसे इरीगेशन कहते हैं। पेस्टिसाइड है, ये मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि आप अगर क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करवाएंगे, यानी फिर बीज की फराहमी भी है। क्वालिटी का बीज जब लेंगे, मैंने अभी बात की है कि 2020 में जब पाकिस्तान ने गंदम एक्सपोर्ट भी की थी, उस वक्त ज़्यादा यील्ड अगर आपको मिली थी तो उसका सबब ये था कि आपने बेस्ट क्वालिटी का सीड जो है वो किसान को इस्तेमाल करवाया था। तो ये अब नहीं किया जा सकता। शाह जी, पानी की जो आपने बात की, उसके लिए क्या ये अमल भी किया जा सकता है कि जो बारिशों का पानी होता है उसको स्टोर कर लिया जाए और उसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए? आपके यहाँ नई देखें, अभी नई कैनाल्स बनाने का एक फड्डा पड़ा है ना कि नई कैनाल्स बनानी चाहिए। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि ये सूबे फैसला नहीं करेंगे कि कितनी नहरें बननी हैं और कहाँ पर बननी है, और पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीने का पानी यानी पोर्टेबल वाटर, हमें ये पाकिस्तान की वाटर की जो ज़रूरत है सालाना, वो पूरा करेगी। इसको वो मुतय्यन करेगी कि कितना दरकार है। हम लड़ाई सूबों की और मरकज़ की बना के शुरू हो जाए, ये एक सूबा दूसरे सूबे को इल्ज़ाम देना शुरू कर देता है, तो बात बीच में गोल हो जाती है। इस मुख्तसर से दौरानिए में 3-4 चीज़ें वो उन्हीं का जिक्र कर लें तो बेहतर है। गंदम के हवाले से इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान की निस्बत से बहुत बेहतर है। उन्होंने अपने किसान को, काश्तकार को उन्होंने खुशहाल बनाया है। ऐसे मेजर्स लिए हैं कि वो अपनी गंदम जो है वो हर साल काश्त करते हैं और ज़्यादा बेहतर बीज इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी यील्ड पर एकड़ पाकिस्तान की निस्बत से ज़्यादा है, उनके पास रकबा ज़्यादा है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में ज़रूरी अजनास की काश्त के लिए और पर्टिकुलरली गंदम की काश्त के लिए जिन इलाकों में हमारी एग्रीएबल ज़मीन मौजूद थी, वहाँ पर उसका साइज़ कम होता चला जा रहा है। वाटर रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं, काश्तकारी के लिए जो ज़मीन अवेलेबल थी वो कम हो रही है। काश्तकार अल्टीमेटली मायूस होकर वो दूसरे सेक्टर्स की तरफ मुतवज्जे हो गया। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के हाउसिंग सोसाइटीज़ या तो बनानी शुरू कर दी हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को अपनी ज़मीनें देना शुरू कर दी हैं। आपको मेरी इस बात से ख़तरा महसूस होता है? फूड इनसिक्योरिटी होएगी। कोई भी रियासत फूड सिक्योरिटी के इंश्योर करे अगर ना, तो ये कामयाब रियासत की पहली निशानी है। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी के हवाले से फूड इनसिक्योरिटी आ जाए, जिसका सामना हमें है, तो आप कैसे इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बिला तातुल एक तो ज़रूरी अजनास जो हैं वो मार्केट तक मुयस्सर रहें। आखिरी बात आपको करता चलूँ, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के भी नोटिस में हैं, इनके पास माहिरीन की टीम भी मौजूद है। अगर बंदोबस्त करना है ना, तो आप अपने मुनाफाखोर माफिया का करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ का करें। तो क्या हुकूमत के लिए ये नहीं है कि मुनाफा, तो अगर हुकूमत के लोग खुद उसमें शामिल हों, ये मजबूरी या उस पार्टी के लोग बीच में ये शामिल हो, ये हुकूमत की बड़ी वैसे मजबूरी मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता। ये सारी पार्टीज की हुकूमतों के दरमियान ये लोग और दौरानिए में मौजूद होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनको चेक करना या इनको नथ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें तो भाईजान हम काम की रोज़ करते हैं। दुआ करें कि हमारी बातों पे कोई किसी एक दिन हमें खुशखबरी मिले कि अमल होना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच शाह जी। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।